नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों की। तो विदेशी यात्री एग्ज़ामों में मोस्ट ऑफली पूछे ही जाते हैं और पूरी संभावना होती है कि एग्ज़ाम के अंदर विदेशी यात्री को वो पूछें। तो सबसे पहला हम यात्री ले रहे हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को आपको कहाँ मिल जाएगी? तो आपको अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पर ही आपको मोरक्को मिल जाएगा। उसी मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। अच्छा, जो इब्न बतूता जो था वो किसके समय भारत में आया? तो भारत में जो उस समय तुगलक वंश के जो राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके समय में इब्न बतूता आया था। इन्होंने इब्न बतूता की एक पुस्तक है रहला करके, जो कि एग्ज़ामों में कई बार पूछी जा रही है। ठीक है, और प्लस ये आए कहाँ से थे? मोरक्को से आए थे और इनका नाम है इब्न बतूता। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम रहला। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इनको रक्त पिपासु भी कहा गया है और काफ़ी ज़्यादा बैड लक वाले राजा इनको माना गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को कौन से वंश के हैं? तुगलक वंश के हैं। अच्छा, बात करेंगे हम फाहियान की। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये गुप्त वंश के राजा थे और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। टोटल भारत के अंदर 14 विक्रमादित्य हुए, उसी में से एक विक्रमादित्य ये भी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? तो यान, चंद्र पर जाने वाला था यान, चंद्रयान 2। ओके, चंद्र पर जाने वाला यान चंद्रयान की जगह क्या करना अपने को? फाहियान। तो फाहियान अच्छा कहाँ गया? यान कहाँ गया? चंद्र पर गया। तो याद रखना सरल है। फाहियान जो था चीनी यात्री था, किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। अच्छा, इनकी कोई पुस्तक है? तो बिल्कुल, फाहियान ने एक पुस्तक लिखी है, फो क्वाकी ग्रंथ। क्या नाम है? फो क्वाकी ग्रंथ। तो फो क्वाकी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? फाहियान ने लिखी है। हम बात करेंगे मार्को पोलो, जो 13वीं सदी में भारत आए थे। उस समय पांड्या वंश था। उस समय कौन सा वंश चल रहा था? पांड्या वंश चल रहा। तो एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पांड्या वंश, अच्छा मार्को पोलो किस वंश के समय में समकालीन थे? तो पांड्या वंश। अच्छा, ये पांड्या वंश दक्षिण भारत के अंदर ये वंश जन्मा था। हम बात करें ह्यूएन सांग की। किसकी? ह्यूएन सांग की। तो ह्यूएन सांग जो थे वो चीनी यात्री थे फाहियान की तरह। और जो ह्यूएन सांग थे ये बौद्ध ग्रंथों की जानकारी के लिए आए थे। और ये किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ये एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्यूएन सांग आया था। ह्यूएन सांग चीनी यात्री थे और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जो उस पुस्तक का नाम है सीयू की पुस्तक। किसने लिखी सीयू की पुस्तक? तो ह्यूएन सांग ने लिखी। अच्छा, उस समय राजा कौन थे ह्यूएन सांग के समय? तो हर्षवर्धन। हम बात करेंगे निकोला की। तो निकाल, क्या? जेब में से रुपए निकाल। ठीक है, तो निकोला जो है हम याद रखेंगे, निकोला मैनुक किसके समय आया था? औरंगजेब के समय आया था। यहाँ हमें लग रहा है निकल जैसा निकाल, ठीक है, और यहाँ जेब में से कुछ रुपए निकाल। ठीक है, तो निकोला मैनुकी किसके समय आया था? औरंगजेब के समय आया था। हम बात करेंगे बाराबोसा की। अच्छा, तो बॉस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बॉस। तो बॉस जो है वह सबके बॉस कौन है? कृष्ण भगवान। कौन है सबके बॉस? कृष्ण भगवान। तो बाराबोसा से हमें याद रखना है कि कृष्णदेव राय के समय में यह आए थे। कौन? बाराबोसा। अब हम बात करेंगे अलमशूदी की। किसकी? अलमशूदी की। तो अलमशूदी जो थे वो प्रतिहार वंश के महिपाल प्रथम के समय में आए थे। अलमशूदी किसके समय आए थे? महिपाल प्रथम के समय में आए थे। हम बात करेंगे फर्रुखसियर की। वही फर्रुखसियर जिन्होंने अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था। ठीक है, और उसी फर्रुखसियर के दरबार में कौन आया था? हैमिल्टन आया था। कौन आया था? हैमिल्टन। काफ़ी फेमस है हैमिल्टन। ठीक है, तो याद रखना हैमिल्टन किसके दरबार में आए थे? फर्रुखसियर के दरबार में आए थे। मजाक में अब्दुल रजाक। अच्छा, ये जो अब्दुल रजाक हैं ये किसके दरबार में आए थे? तो देवराय द्वितीय। ठीक है, अब्दुल रजाक किसके समय आए? देवराय के समय में। अब हम बात करेंगे कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। ये दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे। दोनों अंग्रेजी अधिकारी थे। हॉकिंस जो था ये आया था 1608 में जहांगीर के दरबार में, बट जहांगीर ने इसे फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन नहीं दी थी। वहीं बात करें हम थॉमस रो की, तो थॉमस रो 1613 में आया था और जहांगीर ने इसे फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दे दी थी।
अच्छा, कई बार एग्जामों में ये भी पूछा गया है कि हॉकिंस जो था वो कौन से जहाज़ से आया था, तो हेक्टर नामक जहाज़, ये हेक्टर नामक जहाज़ जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हेक्टर नामक जहाज़ में ये जो हॉकिंस है वो आया था। अब हम बात करेंगे टॉमस रो की, किसकी? टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था और 1613 में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन इसे मिल गई थी। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तीनों का क्रम, अगर राजाओं के क्रम की बात करें तो सी से चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार और ए से अशोक। इस प्रकार CBA चंद्रगुप्त